अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे चैनल महरीन पोइट्री 555 पर। तो जनाब, चूँकि वीकेंड था तो सब ने डिसाइड किया कि इस बार हम कुछ ऐसी जगह जाएंगे जो नेचर के करीब हो और थोड़ी सी खामोशी भी हो, वहाँ की एनवायरनमेंट भी अच्छी हो और वहाँ जाकर हमारा टाइम बहुत अच्छे से गुजरे। तो बच्चों ने डिसाइड किया कि हम शाहपुर डैम जाएंगे। शाहपुर डैम चूँकि हमारे गांव के रास्ते में आता है, तो और ये रावलपिंडी से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव पर है। यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ का जो व्यू था बहुत ही खूबसूरत था। पर चूँकि ज़्यादातर फैमिलीज़ आती हैं और सबका तकरीबन से एक ही डिमांड होती है कि उनको खुली जगह पर बैठकर खाना खाना है, इंजॉय करना है और कुदरत के करीब रहना है, क्योंकि शहरों में रहते हुए हमें इस तरह की आसाइशें मुयस्सर नहीं होती। तो नाज़रीन, हम जब शाहपुर डैम पहुँचे तो हम सबसे पुराने वाले यहाँ के जो होटल हैं या जो रेस्टोरेंट हैं, अकोडवाल फ़िश पॉइंट, हम यहाँ गए, क्योंकि इनकी फ़िश, इनके कबाब और इनकी हर डिश, जो बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं होती हैं लेकिन जो भी हैं बहुत लजीज होती हैं। और इनकी फ़िश और कबाब का तो क्या ही कहना, क्योंकि कबाब बनाना मैं समझती हूँ हमारे पठान भाइयों का काम है, क्योंकि हम नौशहरा से बचपन से हम वहाँ रहे हैं नौशहरा में, और वहाँ के कबाब हम इंजॉय करते हैं। और यकीन करें, अगर हमें रावलपिंडी में कहीं से भी पठान जो होते हैं कबाब बनाने वाले मिलते हैं, लेकिन उनका टेस्ट वैसा नहीं होता जैसा कि हमें नौशहरा में या यहाँ कोड़वाल में मिलता है। ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका। खैर, ये इनकी पुरानी बिल्डिंग है। और यकीन करें, जब हम अंदर गए, हम वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए अंदर गए तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, सब लोग बाहर थे और सिर्फ नमाज के लिए सब अंदर जा रहे थे, नमाज़ पढ़ने के लिए। तो खैर, आप देख सकते हैं काफ़ी खुला एरिया है, लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं, यहाँ आते हैं फैमिलीज़। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम हुआ था वो यहाँ कुछ सब लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे थे तो अचानक एक फ़ैमिली आई और उन्होंने अपनी टेबल की बुकिंग करवाई और टेबल रिज़र्व करवा के ख़ुद वो फैमिली बीच में जहाँ पर डाइनिंग एरिया है वहाँ पर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। और उनको बस, कुछ लोगों को मैनर्स नहीं होते कि लोग यहाँ सुकून के लिए आते हैं। अगर आपने हल्ला गुल्ला करना है, इसके लिए तफरीह के लिए काफ़ी जगह वहाँ मौजूद थी, बच्चों के लिए झूले भी थे और खुला एरिया भी था, आप जाकर बच्चों के साथ वहाँ खेल सकते हैं। लेकिन खैर, हमने सोचा कि अब हमारा मूड ज़्यादा ना ख़राब हो, क्योंकि हमारे जो सुबह से हम जो निकले थे रोड पर ट्रैफिक में, हम यहाँ के बड़ा सुकून महसूस कर रहे थे। हमने कहा चलो अब हम वापस चलते हैं, अब इनके लिए खुला मैदान छोड़ देते हैं। खैर, हम वहाँ से वापस निकले तो हम मुझे ये देखकर बहुत टेंशन होती है कि यहाँ का जो जीटी रोड है बहुत तंग है। यहाँ पर सिंगल रोड पे डबल ट्रैफिक जारी है और कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो रास्ते भी नहीं देती हैं। बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं आगे पीछे से, बहुत ज़्यादा अचानक से ट्रैफिक ऐसा अजीब सा हो जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ भी एक छोटा सा हादसा हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ी नुकसान नहीं हुआ हमें, अल्लाह का शुक्र है, हम खैर खैरियत से घर पहुंच गए। यहाँ ये अगर रोड चौड़ा हो जाए, क्योंकि ये जीटी रोड है, इसे थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, यहाँ के रहने वालों को भी थोड़ी सी महसूस हो कि ये जीटी रोड है और ये लोकल रोड नहीं है। उन्होंने इसे एज ए लोकल रोड वो इसे यूज़ करते हैं और वो रास्ता नहीं देते बड़ी गाड़ियों वालों को। और जो ट्रक वाले हैं वो अगर आगे आ जाएं तो यकीन करें दूसरी गाड़ी नज़र ही नहीं आती। इस वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। यार, हमारा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, हमने खूब इंजॉय किया। और मैं रावलपिंडी और ये इस्लामाबाद के रहने वालों से कहूँगी ज़रूर एक बार यहाँ अकोड़वाल फ़िश पॉइंट का विज़िट करें। यहाँ की जो अमला है और यहाँ के खाने सब बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को जाकर ज़रूर अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल महरीन पोइट्री 555 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।